मुझे जलेबी खाने का बहुत शौक था। मेरे पति मेरी ननद और सास से छुपाकर हमेशा मेरे लिए जलेबी लेकर आते। जब मैं दिन भर घर के सभी काम करके थक जाती तो रात में मेरे पति वह जलेबी मुझे खिलाते और बोलते, ये मिठाई बहुत ही स्पेशल है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाता हूँ। मेरे पति का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आती, पर मैं जब भी वो जलेबी खाती मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठते ही मेरा जिस्म टूटा टूटा सा लगता, मेरा सर भी घूमने लगती और मेरी अजीब सी हालत हो जाती। मैं उठी और नहा धोकर किचन के कामों में लग गई। मेरी सास ने पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो मुझे लगा वो मिठाई वाली बात जान तो नहीं गए ना। इतने में मैंने पूछा, रवि चले गए क्या? तो माँ जी गुस्से में बोली, तो और क्या, वो कब का चला गया। ये सुनकर मुझे बहुत खराब लगा कि मेरे रात में जल्दी सो जाने से रवि नाराज तो नहीं। फिर मैं किचन के कामों में लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे लग रहा था मेरी हालत पे उन्हें शक हो रहा हो। इसी तरह मेरा सारा दिन बीत गया। रात को जब मैंने किचन का सारा काम किया तो मेरी सास ने आवाज दी, मुझसे कहने लगी, बहू तुमको खाने में क्या पसंद है? सास की बात सुनकर मैं हैरान थी। फिर मैं कुछ समय बाद अपने कमरे में चली गई। वहाँ मेरे पति फिर से मेरे लिए जलेबी लेकर आए थे। ये देखकर मैं खुश हो गई कि वह मुझसे नाराज नहीं है और मैं जलेबी बड़े प्यार से खाने लगी। रवि भी मुझसे देख रहे थे जैसे आज तक देखा ना हो। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि वह सभी लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो मैंने पूछ लिया, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो रवि बोले, कुछ नहीं, तुम हमेशा मेरे ही साथ रहना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। उनका इतना प्यार देख के मैं समझ नहीं पा रही थी। इतने में जलेबी खाने से मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं अगली सुबह दोपहर के समय उठी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाई तो अपनी ननद को कमरे से ही आवाज लगाती, पर मेरे चिल्लाने से मेरी आवाज को मेरी सास और ननद ने नहीं सुन पाई। तो मैं धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी, जहाँ मेरी सास और ननद मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी। मेरे जाते ही वो एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ माँ जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मेरे पूछने पर मेरी सास का रंग उड़ गया। उन दोनों के चेहरे को देखकर मुझे यकीन हो गया था मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं किचन में गई तो मेरी सास और ननद उठकर बाहर चली गई। मुझे अपने पति पर भी गुस्सा आने लगा कि वह मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्यों बदलती जा रही हूँ। पर मुझे शक होने लगा कि कुछ तो हो रहा है। इन सब के लिए मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? अब तो मुझे हर रात जलेबी खाने की आदत सी हो गई थी। सारा दिन मुझे इंतजार रहता और जलेबी खाने के बाद मुझे सुकून सा मिलता। मैं भी जलेबी खाती तो सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आंखें नहीं खुलती थी। और अब मुझे बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को हॉल में बैठी हुई थी, तभी रवि आते हैं और अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा तक नहीं। शायद रवि को यही लगा कि मैं अपने कमरे में ही हूँ और उसी वक्त मेरी ननद भी उसी कमरे में चली गई। ना जाने कौन सी मीटिंग उस कमरे में चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब रवि चिल्लाने लगे, दरवाजा बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहली बार अपनी माँ और बहन पे चिल्लाते हुए सुना। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रवि भी मेरे कमरे में आ गए। तभी मैंने पूछा, आज आप लेट ऑफिस से आए हैं क्या? हाँ, काम ज़्यादा था और बाहर से ही खाना खा लिया। उन्होंने बहुत सफाई से झूठ बोला। आज फिर वो मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे। पहले तो मैंने खाने से मना कर दिया, पर उनकी जिद करने के कारण, उनकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ी सी मिठाई खा ली। कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। इस बार मिठाई कम खाने से मुझे गहरी नींद में ही किसी के छूने का एहसास हुआ।
मैंने झट से आंखें खोली और कमरे की लाइट जला दी, पर सामने तो मेरे पति सोए हुए ही थे। मैं उन्हें कुछ देर देखती रही, जैसे लग रहा था कि वह सोने का नाटक कर रहे हैं, और मैं गलतफहमी समझकर फिर से लाइट बंद कर लेट गई। रात और भी गहरी हुई। मुझे नींद में ही किसी से बात करने की कानों में आवाज आने लगी, पर मेरी आंख नहीं खुली। अगली सुबह जल्दी ही उठ गई। रवि किसी से बात कर रहे थे। मुझे देखकर वो फोन काट दिए तो मैंने एक बात पूछी, क्या आप किसी से रात में बात कर रहे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर रवि एकदम से घबरा गए, जैसे उनका चोरी पकड़ा गया हो। पर परेशान ना हो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा कोई गलतफहमी होगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ गुस्से में ही रही। मुझे बहुत अजीब सा लगता। वह अपनी सास की तरीके से मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब मेरी सास मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर जमीन पे नहीं लगने देती थी। ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कह देते कि रिश्ते वाले खुद ही रिश्ते के लिए इनकार कर दे और चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ न आई। मेरी सास खुद ही अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी, तो मेरे माँ बाप ने भी कह दिया। कुछ दिन बाद न जाने क्या हुआ, मेरी सास को रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप परेशान होने के बजाय खुश हो गए। मुझे ये बात समझ नहीं आई, आखिर क्यों मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं होने दे रहे थे। कुछ दिन बाद ही मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी सास बहुत अच्छी थी, अब अचानक इतना बदल गई थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी जिंदगी में हो क्या रहा है। मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मेरा इतना ख्याल रखते। कभी कभी तो मेरे लिए माँ से भी झगड़ा कर लेते और मैं उन्हीं पर शक कर रही हूँ। मैं हॉल में बैठी हुई थी, तभी मेरी सास मेरे पास आई और ताने देते हुए बोली, मेरे बेटे को तो अपने बस में कर ली हो, बीमारी का झूठा दिखावा करके। मेरी सास क्या बोल रही थी, मुझे कुछ बताने ही वाली थी। मुझे कुछ बताने ही वाली थी, इतने में रवि आ गए। उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया, जैसे अगर वो नहीं आते तो कोई बड़ा राज बता देती मुझसे। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे रवि भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती भी नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को तो कुछ नहीं था। और मुझे अपनी सास की कुछ बातें समझ नहीं आई कि वह किस झूठ का दिखावा की बात कर रही थी। मैं कौन सा दिखावा कर रही हूँ? अक्सर मेरी सास मेरे कमरे की तलाशी लेती। कभी मेरे कमरे में कोई चीज उठाकर लाती तो मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। एक दिन रवि घर बहुत जल्दी आ गए थे, तो मैंने पूछा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात की बात आए मैं उनके इंतजार में सो चुकी थी। उन्होंने उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेती, मैं तो घर आ ही रहा था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। बोली ऐसा नहीं है, और उनके हाथ से जलेबी लेकर आज भी मैं जी भर खा रही थी। मेरा अचानक सर चकरा रहा था। तभी मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है। मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे सुकून की नींद आ रही थी। सुबह उठकर मैं यही सोच रही थी कि वह लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी के वजह से ही हो रहा था। जब से मैंने जलेबी खानी शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और ननद का व्यवहार भी बदल गया था, पर मेरे पति साथ मेरा प्यार और अच्छा हो गया था। रात के बाद जब रवि मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दे, पर मैं ना कर सकी। इतने प्यार से वो मुझे दे रहे थे।
वह मुझे जलेबी देकर बाहर चले गए। जब कमरे में वापस आए तो मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफी रात हो गई थी तभी मुझे लगा कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा, सामने रवि किसी दवा के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। ऐसी कौन सी दवा थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे? तभी अचानक मेरे करीब एक आदमी आया और उसके छूने से मुझे चुभन से महसूस हुई। तभी वो आदमी मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा था। सुबह जब उठी तो मेरी आंखें ही लाल होती। अब मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझे रवि कुछ छुपा रहे हैं और उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी। मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अब तो मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी अपने घर चली जाऊं, पर मैं क्या करती? मुझे तो बेड से उठा भी नहीं जा रहा था और तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। रात के बाद जब रवि घर आए तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उनका भी आज मेरे साथ अजीब बर्ताव था। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। तभी मेरी नजर अचानक उसके सर पे गई जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा, आपको क्या हुआ है? वह बिना जवाब दिए ही बेड पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। रवि, आप इतना कैसे बदल गए थे? ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे थे और हम दोनों के बीच थोड़ी दूरियां भी आ चुकी थी। मुझे हर पल उन पर शक होने लगता कि वो आखिर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हर रात को क्यों वो लड़की मेरे कमरे में आती और मेरी तबीयत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। मुझे यूँ लगता कि जैसे मेरा सर भी फट जाएगा। सारा दिन और पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल घबरा रहा था। अब तो रवि शाम को जब घर आते तो अपने माँ के कमरे में ही ज्यादा समय बिताते और ज्यादा रात होने पर ही मेरे कमरे में आते। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रवि मुझसे बोले, चलो कहीं बाहर घुमाते हैं। जब हम दोनों बाहर गए तो वह कुछ काम बताकर मेरे पास से चले गए। मैं उन्हें ढूंढते हुए एक होटल के पास जाकर ठहरी। तभी मेरी अचानक रवि पर नजर पड़ी। वह एक लड़की के साथ खाने की टेबल पे बैठे हुए थे। मेरा तो होश ही उड़ गया कि झूठ बोलकर किसी लड़की से मिलकर मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं। जब उस लड़की को मैंने ध्यान से देखा तो मुझे याद आया, यह लड़की तो वही है जो हर रात मेरे कमरे में आती है। मुझे अभी यकीन हो गया था कि रवि मुझे धोखा दे रहे हैं। अब तो मेरा मूड पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया था। मैं चुपचाप अपने घर वापस चली गई। जब शाम को रवि वापस आए तो गुस्से में मुझसे बोलने लगे, तुम्हें जिस जगह पे बैठने बोला था वहाँ से उठकर घर क्यों आ गई बिना बताए? मैं एक पल के लिए तो चुप सी रही। देखते हुए मैंने कहा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? आज मैंने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देख ली है। आप उस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे और हर रात मुझे मिठाई खिलाकर मुझे बेहोश कर देते ताकि आप दोनों की सच्चाई में जान ना सकूं। इतने में रवि ने कहा, तुम जानती ही क्या हो, मैं नींद की गोलियां तुम्हें क्यों खिलाता। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि मैं तुम्हें नींद की गोलियां ही देता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो और तुम आराम से सो सको। मैं उनकी उल्टी सीधी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। तभी वो विश्वास दिलाते हुए बोले कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी थी, इसलिए तुम्हारे माँ पिता तुम्हारी शादी नहीं कर देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे तुम शादी के बाद धीरे धीरे और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगी और तुम्हारी मानसिक बीमारी बढ़ती जाएगी। पर मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता था, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहकर तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया। तुम्हारे घर वाले ने तो मना कर दिया था, पर मैं तुम्हें चाहता था तुम मेरी पत्नी बन जाओ ताकि तुम्हारा इलाज अच्छे तरीके से करवा सकूं। एक पल के लिए तो मेरी माँ भी मेरी बातों में आकर तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर ली, पर अब उन्हें लगने लगा है कि तुम ठीक नहीं हो पाओगी।
इसलिए वो तुम्हें तलाक देने के लिए बोलती है। मैं अपनी माँ से हमेशा बहस करता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और हमेशा अपने पास रखना चाहता था। वो लड़की जिसके बारे में तुम गलत बोल रही हो, वो तुम्हारा इलाज करता। मैं मानता हूँ कि वो रात में आती थी, लेकिन वो एक डॉक्टर के साथ हमेशा आती थी और तुम्हें कुछ पता ना चले, इसलिए वो रात के समय ही तुम्हारा इलाज करती। मैंने जब रवि की बात सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। क्या वो सच कह रहे थे? क्या मैं सचमुच मानसिक बीमारी से ग्रसित थी? फिर मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, उन्हें फोन पे सारी सच्चाई बता दी। मेरी माँ रोती हुए बोली, ये बात एकदम सही है। मैं तुम्हारे इलाज की बातें रवि से बोल दी थी, पर रवि चाहते थे कि वो तुमसे शादी करके तुम्हारा इलाज करवाएं और उन्हें अच्छी तरीके से करवा सके ताकि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। माँ की बात सुनकर मुझे यकीन होने लगा, रवि जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सच है। मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। रवि बोले, तुम चिंता मत करो। उस दिन होटल में उस लड़की से यही बातें कर रहा था कि मेरी पत्नी कब ठीक होगी। वह बोले कि जल्द ही आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बातें मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे गलत समझ लो, इसलिए मैंने आज ही तुम्हें ये सारी सच्चाई बता दी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हमारा जीवन में फिर से खुशी आ जाएगी। मैं भी तुमसे बिल्कुल पहले जैसा ही प्यार करने लगी और हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगी। रवि की बातों से मुझे विश्वास होने लगा था कि मेरा जीवन एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा और मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। वो मुझे गले लगाकर मुझे माफ़ कर दिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।